दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से अब मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इस पूरे मामले पर अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली शराब घोटाला, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मांग ये की गई थी कि दरअसल पत्नी की तबीयत खराब है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए, अंतरिम जमानत उन्हें दी जाए। लेकिन अभी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है उसमें अंतरिम जमानत भी मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है और कोई भी आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी साफ है कि अभी मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे, अभी जेल से छूटने का कोई चांस नहीं है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब उनकी पत्नी की तबीयत जो है वो पूरी तरीके से स्थिर है। तो जाहिर तौर पर ये जो फैसला है ये ना सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है, बल्कि इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पास हो चुका है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जब ये याचिका दायर की थी उस वक्त ये दलील दी थी कि दरअसल उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, तो ऐसे में सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत पर भी कोई आदेश पारित करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और साथ ही खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को अब 4 सितंबर तक टाल दिया है और इन सब के बीच ईडी को समय दिया है कि वो इस समय में दरअसल अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये शराब घोटाला जिसमें सीपीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मनीष सिसोदिया पर मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया। और दोनों ही मामलों में फिलहाल जो कार्रवाई है वो सिसोदिया पर हो रही है, वो जेल में बंद हैं, और ऐसे में इन दोनों ही मामलों को लेकर सिसोदिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया था। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पत्नी की बीमारी का बहाना जो कि हाई कोर्ट में भी उन्होंने बनाया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी पत्नी की बीमारी का बहाना जो वो बना रही हैं वो नहीं सुन रहे हैं और उसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है। जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को दिया है, क्योंकि अब इतना तो तय है कि सितंबर तक मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि फिलहाल कहीं से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आगे के दिन भी मनीष सिसोदिया के जेल में ही कटेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उस पर ईडी और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, जिसमें सीबीआई ने जो जवाब दिया था उसमें साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की इस याचिका का विरोध सीबीआई ने किया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध भी किया था कि मनीष सिसोदिया की इस याचिका को रद्द कर दिया जाए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी भी दी थी कि दरअसल सिसोदिया शराब घोटाले से जुड़ी इस पूरी साजिश के किंगपिन हैं और वास्तुकार भी हैं। ये बड़ी बात सीबीआई की ओर से कही गई थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम बातों का जिक्र किया था कि किस तरीके से जांच जो है वो चल रही है, और अगर सिसोदिया छूटते हैं तो जाहिर तौर पर जांच जो है इस पूरे मामले की वो प्रभावित होगी। उन्हें इस बड़ी
साजिश और पंजाब के आबकारी अधिकारियों की इस साजिश में भूमिका के बारे में पता है। ये बड़ी बात सीबीआई ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में कही और ये भी कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर सिसोदिया को जमानत मिल जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे उनके द्वारा पहले भी काम किए गए हैं और यही उनके कार्यों को देखकर लगता है कि उनकी इस याचिका को रद्द कर दिया जाए। फिलहाल आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो अंतरिम जमानत को लेकर अपील की गई थी उस अपील को खारिज कर दिया। उन्हें जमानत नहीं मिली, कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और इस पूरे मामले को सितंबर तक टाल दिया है। साथ ही ईडी को पूरा वक्त दिया है कि आप तय समय में जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दें और ये भी कहा है कि ईडी इस पूरे मामले में ये बताए कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी ट्रेल जो है वो कैसे स्थापित होता है। तो ये तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगी गई है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर सिसोदिया जितने दिन तक जेल में रहेंगे, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे शराब घोटाले का खुलासा हुआ था और सवाल ये उठे थे कि कुल 18 मंत्रालय जो थे वो सिसोदिया के पास थे और अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा। उसके बाद ये घोटाला सामने आया। इस घोटाले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया है, तो जाहिर तौर पर शक की जो सुई है वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द भी घूम रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई बड़े चेहरे इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं बात अगर इस पूरे शराब घोटाले की जाए तो नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की। इससे दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली। हालांकि बीजेपी ने ये आरोप लगाए कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई, जिसके बाद इस पूरे मामले में एलजी ने सीबीआई को एक्शन के निर्देश दिए थे, परमिशन दी थी और उसके बाद इसी साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। लेकिन सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो 15 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर की थी उसमें जो आरोपी नंबर 1 थे वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ही थे और यही वजह है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। और साथ ही जहां निचली अदालत से जमानत नहीं मिल रही है, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में भी दोनों ही मामलों में वो अपील कर चुके हैं, याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन वहां भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वहां भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये माना कि दरअसल इस पूरे मामले में जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे घोटाले के वो मनीष सिसोदिया ही हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो जाहिर तौर पर वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और यही वजह है कि जमानत के सारे रास्ते फिलहाल सिसोदिया के लिए बंद होते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि पुख्ता सबूत जो है इस पूरे मामले के वो सीबीआई और ईडी के पास हैं और यही वजह है कि सिसोदिया के लिए और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अभी कोई राहत नहीं मिली है, यानी आने वाले दिन भी अब मनीष सिसोदिया की जेल में ही कटेंगे। कम से कम सितंबर तक तो मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा और खबर यह है कि 4 सितंबर तक मामले को टाला गया है, तो जाहिर तौर पर उसके बाद ही इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लेकिन ईडी को पूरा समय दिया गया है कि वो इस पूरे मामले में जवाब जो है वो कोर्ट में दे, क्योंकि सीबीआई अपना जवाब दे चुकी है। तो ऐसे में ईडी वक्त मांग रही थी और अब ईडी को इस पूरे मामले में जवाब देने के लिए पूरा वक्त सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या सिसोदिया जेल से छूटेंगे या सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर सितंबर में आगे की तारीख जब तय होगी तो मात खाएंगे, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।